हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस ऑनगोइंग एफर्ट में जिसमें मैं आपको डिफरेंट फेलोशिप्स के बारे में बताती हूँ, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट से रिलेटेड हो, पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड हो, या फिर पीएचडी के बाद के पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप्स हो। तो एक और नई फेलोशिप के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी जो लेटेस्ट ओपन है, रिसेंटली ओपन हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की ये फेलोशिप है, विच इज known as DBTRA प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस। तो ये रिसर्च एसोसिएट प्रोग्राम है, जो पीएचडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, जिनका पीएचडी सबमिशन हो गया है या जिनका पीएचडी कंप्लीट हो गया है। सारी रिक्वायरमेंट्स अभी मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, फंडिंग एजेंसी है, वो इसको फंड करती है। तो इस वेबसाइट तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे, तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा डीबीटीआरए प्रोग्राम का। जो इनिशियली अगर आप टैब्स हिट करेंगे तो फर्स्ट टैब में डीबीटी की इंफॉर्मेशन है, डीबीटी क्या क्या चीजें सपोर्ट करती है, किस किस तरह से आइडेंटिफाई करके डिफरेंट रिसर्च एरियाज को, गैप्स को, फिर फर्दर उनको किस तरह से फंड करती है, क्या क्या फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरीके की ग्रांट्स है, ये सब इसमें है। तो लेट अस नॉट गो इनटू दैट। जब मैं एप्लीकेंट को हिट करती हूँ तो ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आ जाता है इस कॉल का, जो करंट कॉल है 2024-25 की। दिस इज सेकेंड कॉल फॉर दी डीबीटीआरए प्रोग्राम। और इसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा पहले, और फिर लॉग इन करके आपको इसकी एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम डिटेल्स देख लेते हैं कि इस कॉल की जो डिटेल्स हैं वो क्या है, कौन लोग ये भर सकते हैं, किस तरीके की कॉल है, क्या अपॉर्चुनिटी है। तो नाम है इसका डीबीटी रिसर्च एसोसिएटशिप, और ये बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंसेज के से रिलेटेड जो एरियाज हैं उनमें काम करने के लिए दी जाती है। डिफरेंट जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, इंक्लूडिंग इवन नॉन प्रॉफिट और आर एंड डी इंस्टीट्यूशंस विद इन इंडिया, उन सभी में ये फेलोशिप आप कर सकते हैं, और फंड करेगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एम क्या है फेलोशिप का? ऑब्वियसली टू ट्रेन दी मैन पावर इन मॉडर्न एरियाज ऑफ बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिससे कि जो पोस्ट डॉक्टरल आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस इंक्रीज हो और आप बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर्स में काम कर पाए। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि आपने पीएचडी की हुई हो किसी भी साइंस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, या फिर आप एमडी या एमएस डिग्री आपके पास हो इन एनी एरिया ऑफ मेडिसिन विद रिसर्च इंटरेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। जो कैंडिडेट्स पीएचडी एमडी या एमएस थीसिस सबमिट कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस उनको ये है कि जब तक उनकी डिग्री नहीं मिलती है तब तक फेलोशिप का अमाउंट थोड़ा कम मिलेगा। एज लिमिट है, जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है मेल कैंडिडेट्स की, 45 है फीमेल कैंडिडेट्स की। लास्ट डेट पर एप्लीकेशन की। एम्प्लॉयमेंट, जो लोग एम्प्लॉयड हैं एप्लीकेशन के टाइम पे कहीं भी परमानेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर दे हैव टू रिलिंक्विश देयर एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्सेप्टिंग दी फेलोशिप। टेन्योर क्या है फेलोशिप का? 2 ईयर्स का टेन्योर है, बट मैक्सिमम 4 ईयर्स तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस से। तो ये एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हुई है 22 नवंबर 2024 से, और क्लोजिंग डेट है 3 जनवरी 2024, सॉरी 2025 अप टू 5 PM। ये आपको ध्यान रखना है, डेडलाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो। और आप, मेरी आपको रिक्वेस्ट ये है या सजेशन ये है कि आप जो है लास्ट डेट तक कभी भी इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट पे जनरली सारे पोर्टल्स हैंग होने शुरू हो जाते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स। बहुत सारे बार ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप ये थोड़ा अपना एप्लीकेशन जल्दी फिल करें तो आपके लिए बेटर होगा। गाइडलाइंस जनरल क्या है, आप एक ही बार अपने पूरे करियर में ये ले सकते हैं, और इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या नेशनल लेबोरेटरी में या आर एंड डी इंस्टीट्यूशन में आपको ये मिल सकता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें ये आप अपने पीएचडी गाइड्स या कोर गाइड्स के साथ नहीं भर सकते फेलोशिप। तो आपको कोई दूसरा इंस्टीट्यूट ढूंढना पड़ेगा, सेम इंस्टीट्यूट में आपको अलाउड नहीं है ये फेलोशिप। और एक मेंटर दो डीबीटीआरए फेलोज एट ए टाइम ही ले सकते हैं। तो जो भी मेंटोर होंगे वो भी ऑब्वियसली इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के रेगुलर एम्प्लॉयज होने चाहिए, जो सुपर एनुएटेड फैकल्टी हैं, ऑलरेडी प्रोफेसर्स हो गए, ब्रिटिश प्रोफेसर्स हो गए, दे कैन ऑल्सो मेंटर अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं, लैब्स हैं अवेलेबल उनके पास।
नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो रेजिडेंट्स हैं परमानेंट, वो लोग कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हैं। और ये रिसर्च ग्रांट बेसिकली माइनर इक्विपमेंट्स के लिए, कंज्यूमेबल्स के लिए, कंटिजेंसी के लिए और डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए यूज की जाएगी। एप्लीकेंट्स कैसे अप्लाई करें? जो डीबीटीआरए प्रोग्राम की ऑनलाइन मोड पे ही सारा एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। जो भी मैंने आपको लिंक दिखाया था, वहाँ आपको जाके अपना लॉगिन रजिस्टर करके अपनी एप्लीकेशन भरनी है। एक कैंडिडेट केवल एक ही एप्लीकेशन भर सकता है। मल्टीपल एप्लीकेशंस आएंगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पोर्टल का एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। मैं वीडियो पे भी शेयर कर लूंगी नीचे, लिंक आप वहां से देख सकते हैं। रजिस्टर करके आपको क्लोजिंग डेट से पहले एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और जब आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप भर रहे हो तो उस समय ये सारी इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, रिसर्च कंट्रीब्यूशन, रेफरी डिटेल्स, जनरली 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपसे मांगे जाएंगे, प्रपोज रिसर्च वर्क, प्रपोज मेंटर डिटेल्स एंड प्रपोज होस्ट इंस्टीट्यूशन, ये सब आपके पास रेडी होना चाहिए। फिर सेल्फ अटेस्टेड कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपकी कॉपी मांगी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ, डिग्री सर्टिफिकेट, कंसेंट लेटर फ्रॉम दी मेंटोर, जो यूजुअली आप जहाँ पे भी फिलअप करना चाह रहे हैं वहां से आपको ये लेटर मिलेगा। वो आपका होस्ट इंस्टीट्यूशन होगा जिनके साथ आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वहां से आपको ये लेटर मिलेगा। और नेम और कांटेक्ट डिटेल्स की आपके रेफरीज की, जिनको आप चाह रहे हैं जो आपका रिकमेंडेशन लेटर दे। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप सबमिट करेंगे तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जनरली रेफरीज को अपने आप सबमिट करना होगा। मेल उनके पास जाएगी डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद। और फिर उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने से पहले, लास्ट डेट से पहले, वो एप्लीकेशन उनको आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, उनको यहाँ मेंशन भी है, 3 जनवरी से पहले उसकी पीडीएफ कॉपी अपलोड करनी है। तो ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखी जाएंगी। कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो उसके लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, फरीदाबाद, हरियाणा। तो लेट मी गेट बैक टू द पोर्टल। ये डीबीडीआरए का ये पोर्टल है। इस पोर्टल पर आप जाएंगे तो उस पोर्टल पे आपको लॉग इन आप कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको क्या क्या डेटा फिल करना है। गाइडलाइंस के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। गाइडलाइंस में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई हुई हैं, क्या क्या आपको रेडी होना चाहिए। जो चीज़ें अभी हमने वहाँ एडवर्टाइजमेंट में पढ़ी है, मोरलेस वही चीज़ें होंगी सारी, आप यहाँ देख लीजिएगा। एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर होना चाहिए, ब्रीफ साइनॉप्सिस होना चाहिए आपका पीएचडी का, 250 वर्ड्स का मैक्सिमम, पीएचडी सुपरवाइजर्स की डिटेल होनी चाहिए, अपनी लिस्ट, रिसर्च जो पब्लिकेशंस हैं उनकी इम्पैक्ट फैक्टर के साथ होनी चाहिए, पेटेंट्स अगर कोई हैं, प्रपोज क्या कर रहे हैं आप रिसर्च वर्क, प्रपोज रिसर्च वर्क में आपको इसका मतलब एक प्रपोजल भी चाहिए जिसमें ये सब चीजें मेंशन हो, बैकग्राउंड, रैशनल ऑफ द स्टडी, हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव। हर चीज के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल तो बनाना ही पड़ेगा। मेरे इसी चैनल पर एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो है जो जनरली लोगों को बहुत हेल्प करती है रिसर्च प्रपोजल बनाने के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी ये सब डिटेल्स वही है, मेंटोर से रिलेटेड डिटेल्स आपको देनी है, नाम, एड्रेस वगैरह। हार्ड कॉपी किसी चीज़ की नहीं चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन इसमें यहाँ दी हुई है। फॉर्मेट्स भी यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, अगर फॉर्मेट्स की जरूरत है तो। डेटा शीट, पर्सनल जो आपको भरनी होगी इंफॉर्मेशन की, अंडरटेकिंग, हॉस्टल अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, तो ये सब आप डॉक्यूमेंट्स खोल के देख लें। अगर इंटरेस्टेड हो तो इसको भर लें। लास्ट डेट्स कोशिश करिए लास्ट डेट से काफी पहले आप भर के सबमिट कर दें, अभी बहुत टाइम है, ताकि आपके मेंटोर्स, सॉरी, रिकमेंडेशन लेटर जिनको आप रेफरीज को बोलेंगे वो भी टाइमली इसको सबमिट कर पाए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।